We ready? 2006 की कॉमिक बुक सिविल वॉर में एक ट्रेजिक इवेंट होता है। मार्वल का एक विलन नाइट्रो स्टैनफोर्ड में एक स्कूल के पास एक्सप्लोड हो जाता है। इस एक्सप्लोजन से स्कूल के सारे स्टूडेंट समेत 900 लोग मारे जाते हैं। नेक्स्ट डे इन लोगों के फ्यूनरल के बाद एक वुमन टोनी स्टार्क के मुंह पर थूक देती है, ये बोलते हुए कि तुम सुपर हीरोज ही इस घटना के लिए जिम्मेदार हो। दूसरी तरफ जॉनी स्टॉर्म एके ह्यूमन टॉर्च पर कुछ लोग एक क्लब में अटैक कर देते हैं। देखते ही देखते पॉलिटिशियंस, पब्लिक और पूरा अमेरिका इन सुपर हीरोज के अगेंस्ट हो जाता है। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है जिसमें सब सुपर हीरोज को अपनी रियल आइडेंटिटीज रिवील करनी होगी और वो यूएस गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगे। कुछ दिनों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पाइडरमैन अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। ये पता चलता है किंगपिन अपने एक शूटर को पीटर को मारने के लिए उसके घर भेजता है, लेकिन वो बुलेट पीटर की जगह आंट मे को लग जाती है। पीटर उन्हें बचाने के लिए टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज सबकी हेल्प मांगता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। एक इंसान था जो उन्हें बचा सकता था, वो इंसान था हेल लॉर्ड मेफिस्टो। मेफिस्टो पीटर से बोलता है कि वो आंट मे को बचा लेगा, लेकिन उसके बदले में पीटर और मेरी जेन की मैरिज को एग्जिस्टेंस से इरेज कर देगा। इसके बाद एमजे को नहीं पता होगा पीटर कौन है, स्पाइडरमैन कौन है। इसके बाद पीटर और एमजे की एक हार्ट ब्रेकिंग कॉन्वर्सेशन होती है और पीटर इस बात को मान जाता है। इसके नेक्स्ट इशू स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पीटर की आइडेंटिटी वापस सीक्रेट हो जाती है और वो एक नई लाइफ की शुरुआत करता है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी कॉमिक बुक स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी की स्टोरी इंस्पायर हो सकती है। 4 साल पहले जब स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज हुई थी तब हमें लगा था कि आगे एमसीयू में स्पाइडरमैन की कोई मूवी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले मार्वल स्टूडियोज ने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की अनाउंसमेंट करी जो कि जुलाई 31, 2026 को रिलीज होने वाली है। क्योंकि मूवी मेकर्स हमेशा वही बनाते हैं जो उनकी ऑडियंस देखना चाहती है और लोगों का स्पाइडरमैन के कैरेक्टर लिए प्यार इतना ज़्यादा है कि उसे एक बार नहीं बार बार देखना चाहते हैं। तो क्या इस मूवी की पॉसिबल स्टोरी हो सकती है? अकॉर्डिंग टू IMDb, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की रिसेंट अपडेट्स है पीटर अपनी लाइफ की पुरानी चीज़ों को भूलकर अपनी कॉलेज स्टडीज पर फोकस कर रहा है। वो अपने स्पाइडरमैन के रोल को छोड़ चुका है, लेकिन एक दिन एक नया खतरा उसके दोस्तों के लिए खतरा बन जाता है। उन्हें बचाने के लिए वो फिर से वापस स्पाइडरमैन के रोल को अपनाता है। स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर अपना प्यार, दोस्त, रिश्तेदार सब कुछ खो चुका होता है। लास्ट में वो अपनी न्यू अपार्टमेंट में रहने जाता है और अपना स्पाइडर सूट बनाता है। यहाँ से आगे की पॉसिबल स्टोरी क्या हो सकती है? प्रोड्यूसर केविन फाइगी ने अभी थोड़े टाइम पहले यह बताया स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी स्ट्रीट लेवल होने वाली है। स्ट्रीट लेवल स्टोरी मींस स्पाइडरमैन्स ओन स्टोरी, जहाँ पर वो अपनी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से डील करता है, जैसे कि रेंट पे नहीं कर पाना, अपनी जॉब को बचाना, अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पाना। यहाँ पर वो सिटी के ऑर्डिनरी लोगों की मदद करता है रेदर देन सेविंग द यूनिवर्स। और स्पाइडरमैन का ये वाला वर्जन उसके कॉमिक रूट्स के सबसे क्लोजेस्ट है। आप में से जिन लोगों ने टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 2 देखी है, इस मूवी में पीटर पार्कर की लाइफ की हर छोटी या बड़ी चीज को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जैसे कि स्पाइडरमैन का पिज्जा डिलीवरी वाला सीन हो या फिर कॉलेज में उसका लेट पहुंचना हो। यहाँ पर वो एमजे से कुछ कहना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। वो कुछ भी करे उसका हाथ हर बार खाली ही रहता है। यही रियल स्पाइडरमैन में ऐसी ही उसकी लाइफ है। ये चीजें हमें सोनी की स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 में तो देखने को मिलती, लेकिन मार्वल स्टूडियोज की स्पाइडरमैन मूवीज में ये चीजें मिसिंग थी। उनका फोकस बड़े थ्रेड्स की तरफ शिफ्ट था, मल्टीवर्स एंड ऑल। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज होने वाली जुलाई 31, 2026 को, पर इस मूवी की हाइप इतनी ज़्यादा है कि इसके बारे में हर दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहता है। अभी कुछ टाइम पहले ये कन्फर्म हुआ स्ट्रेंजर थिंग्स फेम सेडी सिंह भी इस मूवी में होने वाली है। अभी एक रिसेंट पॉडकास्ट में रिव्यूअर जॉन रोचा ने ये रिवील किया सेडी सिंह माइट प्ले द कैरेक्टर ऑफ मेडे पार्कर इन द स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। मेडे पार्कर को स्पाइडरमैन कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में इन द कॉमिक बुक व्हाट इफ नंबर 105। मेडे पार्कर पीटर पार्कर और मेरी जेन वॉटसन की बेटी है फ्रॉम द अर्थ 893 MC2 यूनिवर्स। अपनी टीनेज लाइफ में उसको ये रियलाइज होता है कि उसमें भी अपने फादर की तरह सुपर पावर्स है। फिर एक दिन ग्रीन गॉब्लिन से एक बैटल में स्पाइडरमैन अपना एक पैर खो देता है और उसे रिटायर होना पड़ता है। अपने फादर के रिटायरमेंट के बाद मेडे पार्कर अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने लगती है, क्योंकि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेडे पार्कर को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखाया जाता है तो वो टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की बेटी हो सकती है, क्योंकि इट एक्चुअली मेक सेंस। स्पाइडरमैन 3 को रिलीज हुए ऑलमोस्ट 18 साल बीत चुके हैं। इस बीच पीटर और मेरी जेन की शादी हुई होगी, जिससे उनकी एक बेटी हो सकती है। पीटर और मेरी जेन अभी भी साथ हैं। इस बात का थोड़ा सा हिंट हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में भी मिलता है। जब एंड्रू टोबी से उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है तब वो बोलता है इट टुक अ वाइल बट वी मेड इट वर्क। इसका मतलब दोनों अभी भी साथ हो सकते हैं।
और वो अपने मिड 40s में होंगे, तो उनकी एक इतनी बड़ी बेटी हो सकती है जिसकी 15-16 साल एज हो। हम सब ने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी हुई है। इस मूवी के एंडिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद सारी दुनिया भूल जाती है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पीटर पार्कर की लाइफ के एक नए चैप्टर की शुरुआत करेगी, जहाँ पर उसे कुछ नए दुश्मन मिलेंगे, कुछ नए दोस्त मिलेंगे। एक क्वेश्चन जो बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि क्या इस मूवी में जेंडेया और जेकब फिर से वापस देखने को मिल सकते हैं। वेल, इस बात की भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की ऑफिशियल कास्ट के लिए जो नेम अनाउंस किए गए हैं वो है टॉम हॉलैंड एज पीटर पार्कर, चार्ली कॉक्स एज मैट मर्डॉक यानी कि हमारी डेयरडेविल, सेडी सिंह वो कौन सा रोल प्ले करेंगी अभी तक कंफर्म नहीं है। मेडे पार्कर, मेरी जेन, जीन ग्रे, मैनेसिया वो कोई और भी हो सकती हैं। लाइजा कॉलिन जाइस ये भी इस मूवी में है, लेकिन ये क्या है ये भी अभी तक पता नहीं है। इन सब के अलावा मार्वल का एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर फ्रैंक कैसल AKA द पनिशर इस मूवी में हमें नजर आने वाला है। उनका इस मूवी में क्या रोल होगा, हम अगर कॉमिक बुक हिस्ट्री को देखें तो फ्रैंक और स्पाइडरमैन का रिलेशन बनता बिगड़ता रहा है। स्टार्टिंग में फ्रैंक स्पाइडरमैन को अपना दुश्मन समझता था क्योंकि वो उसे अपनी फैमिली की डेथ के लिए जिम्मेदार मानता था। बाद में जब उसे सच पता चलता है तब उनके रिश्ते थोड़े सुधरते हैं। वी ऑल नो कि फ्रैंक एक एंटी हीरो कैरेक्टर है। ही फर्स्ट अपीयर्ड इन द कॉमिक द अमेजिंग स्पाइडरमैन नंबर 129 इन द ईयर 1974, जहाँ पर जैकॉल फ्रैंक को ये बिलीव कराता है कि स्पाइडरमैन एक मर्डरर है और उसे मारने के लिए भेजता है। लेकिन जब फ्रैंक को ये पता चलता है कि स्पाइडरमैन कोई मर्डरर नहीं बल्कि एक सुपर हीरो है, तब वो दोनों एक साथ होते हैं। इसके बाद के सालों में इनका रिलेशन बनता बिगड़ता रहा है। कुछ बैटल्स इन्होंने साथ में फाइट करे तो कुछ एक दूसरे के अगेंस्ट। अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में एक दूसरे के अगेंस्ट होने वाले हैं, एक दूसरे के साथ होने वाले हैं, इसका कुछ भी आइडिया नहीं है। हम सबको पता है स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग में पीटर अपने दोस्त, प्यार, रिसोर्सेज सब कुछ खो चुका होता है और खुद ही अपना स्पाइडर सूट बनाता है। ये चीज़ दिखाती है कि नाउ ही हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड फुल्ली डेवलप्ड स्पाइडरमैन। अभी अगस्त 2 को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एक 22 सेकंड्स का टीजर दिखाया गया। इसमें पीटर का स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे वाला सूट रिवील किया गया। ये रेड एंड ब्लू कॉम्बिनेशन वाला स्पाइडर सूट सिमिलर सा स्टीव डिट्को के अर्ली स्पाइडरमैन कॉमिक्स वाले सूट थे। ये सूट भी पीटर ने खुद ही बनाया होगा क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग में पीटर हैड लॉस्ट ऑल हिज रिसोर्सेज एंड कनेक्शंस, तो उसके पास अब कोई सपोर्ट नहीं है। जो कुछ करना होगा उसे खुद ही करना होगा।